आपसे मोहब्बत करता है, वो साजन है, उसके लहू में खुशबू है। और जिन हाथों में उसने कीले गड़वाई, उन्हीं हाथों में वो हमें समेटता है। उन्हीं हाथों पर मेरी और आपकी शक्ल खोद रखी है उसने। कुर्बान हुआ वो, आमीन। और जब कुर्बान हुआ है तो कुर्बानी का लहू जो है, इसमें बड़ी ताकत है। ये जिंदगी बख्शता है हमें। कुर्बानी 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 मेरे यसू की कुर्बानी देती हमें है जिंदगानी। मेरे यसू की कुर्बानी देती हमें है जिंदगानी। खुद जो खुदा था कलमा था, खुद जो खुदा था कलमा था, धारी शक्ल इंसानी, हालेलुया, धारी शक्ल इंसानी। कुर्बानी 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 कुर्बानी।
हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं। Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Once again, everyone should open their mouth and call for the fresh anointing upon your life. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of of the living God, fall afresh on me. कितने चाहते हैं कि खुदा का पाक मसा, ताजा मसा जो है वो हमारे ऊपर उतरे? How many of you need that? Come on. आपकी आवाज आनी चाहिए. Spirit of the living. Yes. Fall afresh on me. Spirit of Of the living God, fall afresh on me. break me, mold me, break me, everyone. Mold me, fill me, and use me. Break me, Lord. Mold me, Fill me, and use me. Spirit of the living God, Spirit of the Yeshua Rabakuri and the Rachaya Ramandu Bokumas. afresh on me. Shiva Chaya Rabo Samaya Khandarbe. Spirit of the living God, Shiriya Rabo Shakhandarabo. fall afresh on me. Break me, Lord. Break me, mold me, Lord. Fill me and use me.
मसा दे। जिंदा खुदा के पाक रूह ताजा मसा दे। जिंदा खुदा के पाक रूह ताजा मसा दे। आपकी आवाज आनी चाहिए। जिंदा खुदा की पाक रूह ताज़ा मसा दे। जिंदा खुदा के पाक रूह ताजा मसा दे। तोड़ मुझे, तोड़ मुझे, छोड़ मुझे, मामूर कर, इस्तेमाल कर। तोड़ मुझे, छोड़ मुझे, मामूर कर, इस्तेमाल कर। जिंदा खुदा के पाक रूह ताजा मसा दे। जिंदा खुदा की पाक रूह ताजा मसा दे। आपकी बारी है। जिंदा खुदा के पाक रूह। शीमा मामा। तोड़ मुझे, तोड़ मुझे, जोड़ मुझे, मामूर कर, इस्तेमाल कर। तोड़ मुझे, जोड़ मुझे, मामूर कर, इस्तेमाल कर। जिंदा खुदा के पाक रूह ताजा मसा दे। रुआ, 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 बारिश होगी रूहे पाक के बादल से। धुल जाएंगे मैले
एक जुबान खुल जाए, हालेलुया। Oh, the power of the Holy Spirit. Come and touch your children. Shima Rahuma Rahaya Ralaba Sundarabos. कुछ सोचो, कुछ ख्यालों को छू, ऐ यीशु। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु। होठों को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु। छू मुझे, छू प्यारे यीशु। छू मुझे खुदावन, छू मुझे, छू प्यारे यीशु। छू मुझे, छू प्यारे यीशु। मुझे छू प्यारे यीशु। सोचो कुछ, ख्यालों को छू, ऐ यीशु। होठों को छू, सोचो को, ख्यालों को, छू मुझे, छू प्यारे यीशु। एक कोढ़ी खुदावंद यीशु मसीह के पास आके कहता है कि अगर तू चाहे तो मुझे इस कोढ़ से पाक और साफ कर सकता है। इफ यू विल यू कैन क्लेंस मी फ्रॉम दिस लेप्रेसी। और खुदावंद का जवाब पता क्या था? मैं चाहता हूं। And God is the same God yesterday, today and forever. He's willing to touch us and remove our leprosy.
हर तरह के कोड़ को पाक साफ करने के लिए आज भी खुदाबंद वो ही खुदा है। उसका हाथ जब हमें छूता है तो हमारी सोचों का कोड़, हमारे ख्यालों का कोड़, हमारे इरादों का कोड़, हमारे इमोशंस का कोड़ जो है वो जाता रहता है। छू मुझे छू, प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, छू मुझे छू, प्यारे यीशु। Glory to the name of Jesus. जोर से ताली बजाएं खुदा के लिए। Praise the Lord. Amen. Hallelujah. खुदावंद भला है. Amen. So हम सब मिलकर कह सकते हैं आमीन तो कह सकते हैं. Come on. Amen. खुदावंद भला है और उसकी शक्ति पुष्ट दर पुष्ट है. Amen. Amen. Hallelujah. Our God is amazing. आइए 2 सेकंड के लिए मेरे साथ and it's good to bless the Lord. Hallelujah. और कलाम में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस और जलाली नाम को मुबारक है। उसकी किसी भी नेमत को फरामोश ना कर, उसकी किसी भी नेमत को भूलना मत है मेरी जान। इस चीज को याद रख के तेरा खुदा जो है वो खुदा है जिसकी तू आज इबादत कर रहा है, जिसके आगे तू झुका है, जिसने तुझे तेरे सारे गुनाहों से आजाद किया है, बीमारियों से शिफा दी है और तेरी जवानी को असर-ए-नौ किया है। हमें ये याद रखना है every day. Hallelujah. Heavenly Daddy, we give you praise and honor. We bless you, Father. Hallelujah. You are the Lord God worthy to be praised and honored and hallelujah exalted. Be highly exalted in the highest. Hallelujah. Be highly exalted above all the things. Hallelujah. Lord, my Savior, I surrender before you, though I'm not, Father, worthy to utter your oracles or your, Father, living word, but I humble myself. I lay myself at the altar of Most High God, and I, Father, ask, touch my lips. As, Father, your word goes out, Lord, may it bring miracles, life-changing experiences in their lives. खुदावंद, ये मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती, इस खुदावंद आपके जिंदा पाक कलाम को मैं खुदावंद आपके लोगों तक लेके जाऊं, लेकिन ये आपका फजल है जिसने खुदावंद ये फजल मुझ पे किया और आपके फजल के नीचे रह के मैं अपने आप को छोटा करती हूँ, आपके मज़बा पे अपने आप को रखती हूँ और मैं आपसे मिन्नत करती हूँ मेरे लबों को छुइए। और खुदावंद मैं आपकी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकती। अपने खुदावंद अपने पाक हाथों से मेरे लबों को छुइए। आज इस कलाम पर अपनी बरकत दीजिए ताकि आपके लोग खुदावंद एक नया मौजज़ा, एक नई कुदरत और खुदावंद आपकी आग यहाँ से लेके जाएं, यीशुआ मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्लीज बी सीटेड। हालेलुया। सो यस, थैंक यू सो मच। जो है जितने भी फेसबुक के वसीला से इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं एंड जितने इस नई बिल्डिंग में आज आए हैं, हम खुदा के बहुत शुक्रगुजार हैं। वी आर सो थैंकफुल टू दिस pastor of this church. He is absolutely a very humble servant of the Lord. So हम शुक्रगुजारी करते हैं, उन्होंने हमें अपने साथ मिलाया है and we give all the honor, glory and praises. और हम मिलकर ये जो है दुआ करें कि हम जो है मिलकर काम करना सीखें। आमेन। हालेलुया। सो आइए हम खुदा उनके जिंदा कलाम में से देखते हैं 2 Corinthians उसका 4 बाब और उसकी 8वीं वर्स जो है हम देखेंगे। और
जिसको इस जो है मैं चाहूँगी कि भाई सुहेल अगर वेरी क्विकली विदाउट हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम वेरी क्विकली ये मैसेज आप तक पहुँचाएंगे. सो यस, यहाँ 2 Corinthians, 2 Corinthians उसका चौथा बाब और 8वीं वर्ष हम पढ़ेंगे वेरी क्विकली. 8वीं आयत, और वहाँ पे खुदा उनके कलाम में यूँ लिखा है, हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते. खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े से जब उसकी बरकत हो. आमीन. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. And he says, we are hard pressed. हम हर तरफ से दबाए तो जाते हैं लेकिन कुचले नहीं जाते. हालेलुया. ना उम्मीद नहीं होते. हालेलुया. Our God is amazing. ये खुदावंद की कुदरत है. जब भी इसको हम अपने अंदर लेंगे, खुदावंद हमें एक नया जोर बख्शेगा. पैंडेमिक के जो टाइम में all the people have gone through different experiences, painful experiences. Lot of people have lost their loved ones. बहुत सारे लोगों ने अपने जो है अजीज़ों को खो दिया है. बहुत सारे लोग जो है बीमार हैं. बहुत सारी परेशानियां, jobs ने, all these things we have faced. And we now understand. मेरे ख्याल से अब मैं इस मैसेज को समझती हूँ कि दर्द क्या है. उससे पहले शायद हम इतना नहीं समझते थे और हम खुदा यीशु मसीह के जो है सफरिंग को भी और दर्द को भी हम बिल्कुल कैजुअल लेते थे. लेकिन as we go through the pain, जो है पेन जो है उसको उसमें दर्द में से गुजरते हैं तो हमें अच्छी तरह समझ में आता है कि ये दर्द है, ये दर्द है. और दर्द जो है अच्छा नहीं, मुसीबतें जो है अच्छी नहीं. मुसीबतों में क्या होता है, हम पर जो है दबाव आता है. और मुसीबतें कहाँ से आती हैं, हमारे हालात होते हैं. समटाइम्स इनको जो है दुश्मन इस्तेमाल करता है. वक्त को दुश्मन इस्तेमाल करता है, एनवायरनमेंट को दुश्मन इस्तेमाल करता है, लोगों को जो है इस्तेमाल करता है. लोगों के वसीले से दुश्मन जो है लोगों को इस्तेमाल करता है इन चीज़ों के लिए. लेकिन जो है जो मैसेज है उसका जो टाइटल है आई थिंक वही काफ़ी है कि उसका है होप अंडर फायर. ओके, उम्मीद आग के नीचे, और या इस तरह कहेंगे आग के नीचे उम्मीद. जब आपने सोचा, आपने सुना है कि जो है सदरक, मेशक और अबदनजो जो डैनियल चैप्टर 3 में है वर्स 19 से आगे, वहां पर जो है वो आग में थे, आग में डाले गए थे. माई मैसेज इज होप अंडर द फायर. आग के नीचे रह के उम्मीद रखनी. आमेन. और उम्मीद एक ऐसी खूबसूरत चीज है जो हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देती. हालेलुया. somebody say hallelujah in the house of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So yes, हम दबाए तो जाते हैं लेकिन कुचले नहीं जाते. एक मैं चाहूँगी कोई भी कांग्रेगेशन में से ये वर्स उर्दू में या पंजाबी में कोई भी, लेकिन बी वेरी क्विक, जो है ये रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 39. हालेलुया. कोई भी पढ़ते वेरी क्विकली. ओके, सो जब तक आप वो करेंगे हम आगे बढ़ते हैं. सो जो होप है, उम्मीद है. ओके, ये एक गलतियों के ख़त के मुताबिक खुदा का रूह का फल है. उम्मीद जो है एक फल है. सो यस प्लीज, वर्स 39. यस, वेरी क्विकली. थैंक यू. ना आकाश ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਆਮੀਨ. आमीन. ओके, नाउ ये जो है कि कोई भी चीज़ हमें खुदावंद की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती. अब देखना है कि पहले हम देखते हैं आग. आग जो है दो तरह की है. एक रूहानी आग है, then you shall receive power, जो खुदा की कुदरत है. आसमानी आग है, जब वो लोगों पर आती है हम कुदरत हासिल करते हैं. हम कमज़ोर जो है हमें जोर आता है और हमारे जो जकड़े हुए आज़ाद होते हैं. ये खुदा की आग है.
जहां पर खुदावन की आग आती है, लोग आजाद होते हैं, बहाल होते हैं, वहां पर रिवाइवल आता है, वहां पर खुशी आती है, वहां पर उम्मीद है। आमेन। लेकिन द अदर फायर, जो दूसरी आग है, ये हलाक करने वाली आग है। Amen. The other fire is to destroy, to kill, और ये किन को मारना है? ईमानदारों को। Amen. अब जो है जब जहाँ पर कलाम होता है वहाँ पर क्या होगा? दुश्मन आके कान भी बंद करेगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे लोग, लेकिन जो सुनेंगे उनकी जिंदगी चेंज होती है। मेरा एक जो है खुदावन के सिर्फ इतना सा जो कलाम मैंने सुना कि bow before the name of Yeshua, खुदावन यीशु के नाम के आगे झुको, उसने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। और आज तक जो है खुदावन का फजल है कि उसके फजल के वसीला से मैं चल रही हूँ आगे। आमीन। सो इट्स गुड टू हियर। अगर आप किसी मुसीबत में से गुजर रहे हैं, लिसन टू द वर्ड। ये आग है और इसने आपकी जिंदगी को चेंज करना है। अगर आपको शिफा चाहिए, आप फेसबुक के वसीला से, जो इस वक्त शायद हॉस्पिटल में हो, घरों में हो, या चर्चेस में हो, ग्रुप्स में हो, जब आप कलाम सुनेंगे ये आपके अंदर जाएगा। खुदावंद का कलाम हर दो धारी तेज तलवार से ज्यादा तेज है, बन बन और गुदे गुदे में से होके निकल जाता है, डिवाइड करता है। हालेलुया। सो अगर ये अब आपके अंदर जाएगा तो यकीनन आपकी हौसला अफजाई भी होगी और आपकी वो ताकत भी मिलेगी। ये आग जो है, जो दुश्मन की आग है, ये हमें जो है बर्बाद करने आती है, गिराने आती है, तबाह करने आती है। ओके और ये इसलिए आती है कि क्योंकि हम उससे खुद किससे? यीशु मसीह से प्यार करते हैं। ए बोझ के दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आमीन। जो बोझ के दबे थके लोग हैं, अगर वो खुदावन के पास नहीं आते तो वो उनको हलाक करता है। आमीन। वो उनको हलाक करता है। लेकिन जो उसके पास आते हैं, उनके पास एक उम्मीद है और उम्मीद उनको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देती। आमीन। सो ये वो आग है जो भस्म करती है। दूसरी बात है, ये आग के नीचे उम्मीद है। ये लोग हैं जो ये कौन लोग हैं जो अंडर द फायर हैं, आग के नीचे हैं? लेट्स सी। सदरक मिशक और अब्दनजूब का मैंने आपके साथ शेयर किया। अब सुनिए कि जो है पौलुस रसूल was under the fire। हालेलुया। कितनी बार? 3 बार कोड़े लगे। ठीक है, एक दफे स्टोन हुआ, मारा गया, पथराव हुआ 4 दफे, तो अब 5वीं दफे शिपरैक हुआ। यानी मुसीबत पे मुसीबत, बहुत दफे मारा गया, कूटा गया, जेल में डाला गया। He was under the fire, आग के नीचे था। लेकिन कलाम में रोमन्स चैप्टर 8 में हमने पढ़ा है कि कोई भी चीज़ पौलुस रसूल को खुदावंद की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकी। आई हैव सीन द पीपल, जब वो आग में से गुजरते हैं, जिनकी तो आंखें खुदावंद पर लगी हैं। हालेलुया। Recently my mother has been admitted to the hospital and she is a prayer warrior, and कुछ महीने हुए she has gone down, कमज़ोर हो गई हैं दुआ में, लेकिन हम उनको समझ नहीं सके। लेकिन I have learned, बहुत कुछ मैंने उनकी सफरिंग से, जो अब जिस सफरिंग में से वो जा रही है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। This is an institute to me। मैं इस इंस्टीट्यूट में मैंने इतना सीखा है, and I just love the Lord कि उसके अपने एक तरीके हैं सिखाने के। And yes, when the believers go through fire, जब वो आग में से गुजरते हैं, परेशानी में से गुजरते हैं, मुसीबतों में से गुजरते हैं, there is a wonderful grace of God around them। बादल है उनके चारों तरफ, खुदा उनके जलाल का, उनके चारों तरफ खुदा उनकी कुदरत जो है छाई हुई है, और वो उनको कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। लेकिन अगर आपके अंदर एक उम्मीद है, देखिए हमारे पास एक उम्मीद है कि दो हम मर भी जाएंगे तो भी जिंदा रहेंगे। हमारे पास उम्मीद है कि खुदा यीशु मसीह आएगा और हमें साथ ले जाएगा। हमारे पास उम्मीद है, हालेलुया। जो उस पर ईमान लाते हैं वो हमेशा की जिंदगी पाते हैं, ये उम्मीद है। और इसके लिए हम देखते हैं इसको जो है हिब्रू लैंग्वेज में बहुत प्यारा है, ठिकवा। ठिकवा का मतलब है जो एक्सपेक्टेशन है, जो होप जो है एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, उम्मीद करना, जो किसी चीज़ का इंतज़ार करना, किसी चीज़ के लिए जो है आप खड़े हैं, और किसी रस्सी, आपकी रस्सी है तो आप उस पे, हिब्रू में इस तरह है कि आप रस्सी पे लटके हैं,
पहाड़ से लटक रहे हैं, लेकिन आपके पास उम्मीद है कि मैं आई विल मेक इट। ठीक है, सो ये मैं बिल्कुल इजी करके बता रही हूँ। आपके पास उम्मीद है, मौत आपके पास है, मौत आपके करीब है, मंडला रही है, लेकिन आपके पास उम्मीद है कि मैं जीऊंगा और खुदा उनके बड़े बड़े कामों को जो है लोगों तक पहुंचाऊंगा, खुदा उनके बड़े बड़े कामों को बयान करूंगा। हालेलुया, somebody say हालेलुया in this place, amen, हालेलुया। ये आग है, ये खुदा उनकी आग है। सो जब हम पर मुसीबत आती है वो हमें मारने आती है। दुश्मन जो है चुराने ही नहीं बल्कि मारने और तबाह करने आता है। हालेलुया, आग लेके आता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन I have come into this world to give you life and life in abundance। मैं इसलिए इस दुनिया में आया तो मैं जिंदगी दूं, जिंदगी बख्शूं और कसरत की जिंदगी बख्शूं। जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। वो जिंदा खुदा है जिस पर हमारा तवक्कल है, उसके पास कुदरत है आग में से निकालने की, उसके पास कुदरत है बीमारियों से शिफा देने की, आजाद करने की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Our God is amazing। ये दुनिया के किसी भी मजहब में, faith में नहीं है। वो our God is the God। He is the way making, रास्ता बनाने वाला, miracle working God। Hallelujah, hallelujah। Light in the darkness God। Hallelujah। आपने ये गीत सुना होगा, way maker, promise keeper। Hallelujah, light in the darkness। So yeah, that is my God। And Sanash, sister Sanash says, that is my God, जो आग में हमें झपक कर निकाल लेता है। सदरक मेशक और अबेदनगो आग में थे, लेकिन उनके पास उम्मीद थी। उनके पास उम्मीद थी कि हमारा खुदा हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। उनके पास उम्मीद थी कि हम जब अपने खुदा उनके नाम के लिए खड़े होंगे तो हमें हमारा खुदा जरूर बचाने आएगा। और उस आग के अंदर वो चौथा जो इलाहज़ादा आके उनके पास आ गया, खुदावंद का बेटा उस आग के अंदर आया, और ना उनके टर्बन, ना उनकी पगड़ियां जली, ना उनके कपड़े, ना उनके बाल चले। और जो नबूकदनेस्सर ने इस चीज का इकरार किया कि सदरक मेशक और अबेदनगो का खुदा जिंदा खुदा है। आज खुदावन चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में ऐसे काम हो ताकि लोग गैर कौमें जाने कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। खुद हमारे खुदा उनके आगे झुके। आमीन। किसी मेरे आगे और आपके आगे नहीं कोई झुकने वाला। जब हमारे अंदर खुदा उनकी कुदरत जाहिर होगी, हमारे अंदर रास्तबाजी के काम जाहिर होंगे, जब हमारे अंदर हालेलुया खुदा उनकी कुदरत जो है जारी होगी, खुदा उनके लोग झुकते हैं। खुदा की कुदरत जब तख्त लगता है उसके आगे झुकते हैं। आमीन, हालेलुया। सो टिकवा जो है इसको जो है लीनिंग ऑन समथिंग, वेटिंग अपॉन समथिंग, किसी चीज का इंतजार करना, किसी चीज पे लटकना और कहना यस ये हो जाएगा, ये होगा। और जब हमारी उम्मीद है तो हमें उम्मीद शर्मिंदा नहीं होने देती। आपके पास उम्मीद है? कितने लोगों के पास उम्मीद है? हालेलुया। अगर आप बीमारी में से जा रहे हैं, आप परेशानियों में से जा रहे हैं, मुसीबतों में से जा रहे हैं, कितनों के पास उम्मीद है? हालेलुया। आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं। जितने फेसबुक पर इस वक्त हैं, आपके पास उम्मीद है। ये उम्मीद आपको शर्मिंदा नहीं होने देगी। हालेलुया, आवर गॉड इज अमेजिंग। मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैंने इस उम्मीद को एक्सपीरियंस किया है। और उम्मीद हमारा खुदा यीशु मसीह है। एंड ही इज अ मिरेकल वर्किंग क्रिएटर गॉड, खलक करने वाला जिंदा खुदा है। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। उसके पास लाखों लाखों फरिश्तगान है जो उसकी परस्तिश करते हैं, लेकिन वो हमें अलाउ करता है कि हम उसकी परस्तिश करें। हालेलुया, हमें इस काबिल बनाता है। आमीन। सो यस, आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। जो आग में जो है इंसान कोई भी अच्छे रह जाते हैं। हमने पौलुस रसूल का देखा जो उस खुदा उनके लोगों के खिलाफ था, लेकिन जब इस आग में आया है, जब उसके ऊपर आग आई है, ओह एंड व्हेन ही उस आग को उसने कैसे बर्दाश्त किया। देयर इज अ वर्ड इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दील होना। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर किसी किस्म की लानत नहीं। रोमियो 8 में लिखा है जब हम तब्दील हो जाते हैं। हालेलुया। जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा किया, वो
पानी को मैं में बदल दिया। आज चाहता है कि हमारी जिंदगियां भी इसी तरह तब्दील हो जाएं। हालेलुया। तब हम पर किसी किस्म की लानत नहीं होती, और अगर आग में से हमारा गुजर भी हो तो हम डरेंगे नहीं। हालेलुया। सो यस, थोड़ा सा मैं इसको अपनी माम के साथ मिलाऊंगी। मेरी माम, माय मदर इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ बहुत हार्ड उस टाइम में से गुजर रही हैं, लेकिन क्या है कि वो बुजुर्ग भी हैं, कमज़ोर भी हैं, इस वक्त उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। लेकिन आज सो हर यस्टरडे उन्होंने उस पूरे रूम में जो है शोर मचाया। कहती हैं, यशुआ, ओ एबा, यशुआ कम टू रेस्क्यू मी। अरे ऐसे रहे घर में तो ऐसे करती नहीं करनी थी। कहती है, एबा यशुआ वेयर आर यू, कम, आई एम योर डॉटर। ये है भाग। और उसमें से चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप जवान हैं, जो भी आपकी एज है, खुदावंद अल्लाह करते हैं हमारी जिंदगी में प्रस्तिश जमीन पर रह के हमने खुदावंद के नाम को जलाल देना है। ये हमारी जिंदगियों का मकसद है। हालेलुया। ये हमारी जिंदगियों का मकसद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यस, पौलुस रसूल ये भी कहते हैं, कौन सी चीज हमें खुदावंद की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? अरे मुसीबत आई, हम खुदावंद को भूल जाए, परेशानी है, हम खुदावंद को भूल जाए। नो, वी शुड प्रेज हिम मोर, वी विल गेट मोर क्लोजर। हमें उसके और करीब होना है। हालेलुया। कोई भी चीज, तंगी, मुसीबत, मौत या काल, कोई चीज हमें खुदावंद की मोहब्बत से जुदा ना करे। उसकी मोहब्बत का कोई कंपैरिजन नहीं है जो उसने हमसे किया है। उसकी जो जिस आग में से हमारा खुदावंद यीशु मसीह गुजरा, हालेलुया, कैलवरी पर जो खुदावंद ने अपनी मौत जो है अपनी जिंदगी को कुर्बान हमारे लिए किया, that was fire। वो आग थी, वो भट्टी थी जिस पर खुदावंद यीशु मसीह गुजरे। लेकिन वो हमें तब तक समझ नहीं आई। अब जब हमारे लव्ड वंस या हम आग में से थोड़ी छोटी सी आग में से गुजरते हैं, सो हम कहते हैं, यस लॉर्ड, योर पेन, आपकी आग, जिस आग की भट्टी में से आप गुजरे, वो खुदावंद कोई भी उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन क्या है, खुदावंद ने हमें सिखाया है कि जब तेरा आग की भट्टी में से गुजर हो, हालेलुया, तेरे वादी में से गुजर हो, तो किसी बला से मत डरना, बल्कि क्या करना, सीधा चलता जा। ठीक है, बला से नहीं डरना, तेरा खुदावंद तेरे साथ है। वाई, उसने तुझे मस्सा किया है। ओके, सो निराश ना हो, किसी तरह से बेदिल ना हो। खुदावंद हमारे साथ है, खुदावंद हमारे साथ है, और वो चाहता है कि आज हमारे अंदर उम्मीद हो, रास्तबाजी की उम्मीद हमारे अंदर हो। होप ऑफ राइचियसनेस, होप ऑफ राइचियसनेस, ये तीन चीज़ें हैं। एक है रास्तबाजी की उम्मीद, हमें अपनी जिंदगियों को जो करेक्ट करना है, अच्छा बनाना है। रास्तबाज जो है, और उसका मतलब है स्टैंडिंग विद गॉड हम कहते हैं, लेकिन मुझे जो मैं हिब्रू में मुझे मिला कि सिटिंग विद गॉड, सिटिंग, खुदावंद के साथ बैठना। रास्तबाज जो है, उसने हमें मजबला के ढेर के नीचे से निकाल के उमरा के साथ टेबल पर, मेज पर बिठाया। वी सिट, हालेलुया, राइट बिसाइड हिम विद द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। जब हम रास्तबाजी का लिबास पहन लेते हैं, एंड इट्स नॉट बाय माइट, इट्स नॉट बाय पावर, इट्स बाय द स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड। ये ना जोर से, ना तमन्नाई से, ये खुदावंद के रूह से हो जाएगा। हालेलुया, ये खुदावंद के रूह का काम है। अब काम करना जो है खुदावंद के लिए किसी इंसान का काम नहीं है, अपनी ताकत का काम नहीं है, यह खुदावंद के रूह का काम है। और इस वक्त खुदावंद का रूह लोगों पर आ रहा है ताकि उसके नाम को चला दे। हालेलुया। दूसरी जो है रास्तबाजी, पहला ये था, और दूसरा है होप ऑफ ट्रांसफॉर्म, ये उसी के साथ ही मिलता है। होप हमें रखनी है जो अभी तक सेव नहीं हुआ है, सैल्वेशन की, ठीक है, नजात की उम्मीद रखनी है। ओके, दूसरा, अपने मिरेकल की उम्मीद ज़रूर रखें, मौजज़े की उम्मीद ज़रूर रखें। ठीक है, हमेशा की ज़िंदगी में एंटर करने की उम्मीद ज़रूर रखनी है। आमीन, हमेशा की ज़िंदगी में एंटर करने की उम्मीद ज़रूर रखनी है। अच्छा, वेरी क्विकली, आई थिंक द टाइम इज़, आई सी पीपल मूविंग अराउंड। ओके, सो इसको हम देखेंगे कि हार्ट जब होते हैं प्रेस्ड, ठीक है, हमने देखा पौलुस रसूल की ज़िंदगी देखी, हमने सदरक मिशक की ज़िंदगी को देखा, और जितने भी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने लोगों ने खुदावंद का काम किया है, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं चल पड़े कि उनका नाम बाइबल में ख़तों में आ गया है। उन्होंने काम किया है, उन पर अजियत हुई है,
आमेन। उनको मारा गया है, उनको जो है जलाया गया है, उनकियों को उल्टा जो है लटकाया गया है। इवन यंग गर्ल्स 14, 15, 16 साल की लड़कियों को स्लॉटर किया गया है, लेकिन उन्होंने क्या किया है? नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। होप ये है कि जो जिस चीज पर हमें आज जिस ईमान पर हम खड़े हैं उस पर हमेशा कायम रहना है कि यस माय गॉड इज एबल, माय गॉड इज आमीन। यस मेरा खुदा आमीन है और मेरा खुदा करने वाला है, और जब इस पर हम कायम रहेंगे तो ये हो जाएगा। आमीन। इस उम्मीद को जब आप देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह की आमद को जब आप सेलिब्रेट करते हैं, ये एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि एक सेवियर आएगा, नजात दहिंदा, मुक्तिदाता आएगा जो हमारे गुनाहों को मुआफ करेगा, जो हमें गुनाह की कैद से निकालेगा। एंड ही डिड। आमीन। आज खुदावंद आपकी जितने भी जहाँ पर भी आप हैं, मुसीबतें हैं, उम्मीद रखिए, इस उम्मीद पर कायम रहिए कि जिसने इतना कुछ हमारे लिए किया है, जिसने अपने बेटे ही को दरेग नहीं किया, अपने बेटे को हमारी खातिर बख्श दिया, वो बाकी की चीजें हमें क्यों ना बख्शेगा, क्यों ना देगा। हालेलुया। कम ऑन लेट्स स्टैंड। हालेलुया। और खुदा उनके नाम को जला दें। प्रेज द लॉर्ड। सो ये जब हम उम्मीद रखते हैं, मेरी आज जो ग्लासेस मेरे अपने घर रह गए हैं और मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बाय फेथ कर रही हूँ। आमीन। पाखरू ने मुझे अपनी आंखें आज दी और पाखरू ही मेरे मुंह में कलाम डाल रहे हैं। सो गॉड इज गुड। ओके। सो जब हम जो है उम्मीद का ईमान के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। ओके। विश्वास के साथ उम्मीद का बहुत बड़ा ताल्लुक है, और इस पर जो है कायम रहने के लिए हमें ईमान चाहिए। ओके। ईमानदार हम कहलाते हैं, ईमानदार हम कहलाते हैं। उम्मीद के लिए हमें ईमान में आगे बढ़ना है। ओके। सो प्रेज द लॉर्ड। आवर गॉड इज अमेजिंग, आवर गॉड इज अमेजिंग। हम जब ईमान में आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक लड़ाई है। आप जानना चाहेंगे कौन सी लड़ाई है? वो बदन की और रूह की लड़ाई है। हालेलुया। बदन की और रूह की लड़ाई है। बदन कहता है जाने दो, क्या है ये, कहाँ होगा। रूह कहती है ना ना, कम ऑन यू कैन डू इट। बदन कहता है तुम्हारा तो जिस्म बिल्कुल खराब हो चुका है, पलूस, तुम तो मार खा खा के सूख गए हो और अब तुमने कोड़े खाए हैं और मरने की हालत पे हो। लेकिन पलूस रसूल कहता है आई हैव अ मिशन टू अकम्प्लिश। मुझे खुदावन ने एक मिशन दिया जिसको मैंने पूरा करना है। मुझे खुदावन के नाम को पहुंचाना है पैलेस में। हालेलुया। वो जिस खुदावन के बंदे का आखिरी स्टेशन। हालेलुया। हमारी जिंदगी में मिशन है। Let's concentrate and let's focus on that mission. अगर हमारी जिंदगी में मिशन है तो उसको हमने पूरा करना है। आमीन। हम यहाँ पर कोई टेनिस खेलने नहीं सिर्फ आए, या इस तरह कुछ खेलने नहीं आए। अगर हम चुन लिए गए हैं, अगर हम पर फजल हो गया है, और अब शुक्र करें खुदावन का, क्योंकि हम तो पहले इस लायक ही नहीं थे। जो हमारे बाप दादा के काम थे उस अगर हम उनको देखें, वी आर नॉट वर्दी। लेकिन अगर हम पर फजल हो गया है और अपने जो है उन जिस्म की ख्वाहिशों पर और जिस्म की लड़ाई जो है उस पर गालिब है, रूह से भर जाएं। हालेलुया। इसलिए रूह से भरना, पौलुस रसूल पतरस ये कहते हैं कि रूह से भर जाओ, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पाक रूह चाहते हैं कि आज मेरे लोग अपने आप को मेरे आगे खाली करें, खाली बर्तन। यहाँ पर अगर इसके आगे पीछे आप देखेंगे तो है कि हम वो बर्तन है जिसमें खजाना है, खजाना डाला गया है। कौन सा खजाना? उसकी गवाही का, उसकी कुर्बानी का, उसकी सच्चाई का खजाना। उस खजाने के वजह से हम सताए जाते हैं, उस खजाने की वजह से, उस मोहब्बत की और सच्चाई की वजह से हम पर आग आती है ताकि हम जले। लेकिन देयर इज वन फायर। सदरक मेशक और अब्दनजू ने उस भट्टी में डाला, उनको उस भट्टी में डाला नबूकदनेस्सर ने, लेकिन एक जो उस आग के अंदर आग थी उसके जैसी कोई आग नहीं है, और वो आज आपको वो आग देना चाहता है। आमीन। हालेलुया। उस आग के लिए आइए हम दुआ में जाएं, और बेशक आप कोशिश कीजिए कि खुदावंद आपको आज शिफा दे, खुदावंद आपको एक नई उम्मीद बख्शे। हालेलुया। सोखरो बसेरिया। मैं टंग्स में दुआ करना चाहूँगी, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज़। सुंदरबो से करियलाबा संदरियलाबा, प्लीज मेरा साथ दीजिए इस खुदावंद की दी जुबान में दुआ करने के लिए। सुरबो से करियलामा संदरलाबा, ओ शनाना
sarama warahillama sakhora baba warakul manasaya khaba warakul manasay kharaba aul manasakha warul khudus rabbna ए पाकरू बड़ी कसरत से बड़े जोर से खुदा अपने लोगों पर आइए अपने लोगों को भर दीजिए या मुखदू में या मखाबा या मखूबे या हो शहाना हो शहाना हो शनमा सबुन्नमा ये खुदावंद हमारे लिए ज़बा हुआ ये खुदा का बर्रा हमारे लिए ज़बा हुआ इसने हमारे लिए मार खाई हमारे बोझों को अपने लिए ऊपर लिया इसके मार खाने से हमने शिफा पाई है प्लीज जहां पर भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो बदन में अपने ईमान को रिलीज कीजिए उम्मीद को रिलीज कीजिए उम्मीद को कायम कीजिए हालेलुया रबा से लहू जो यीशु के बदन से बहता है तुझसे मुझसे कहता है अपने आप हाथ रखिए जहां पर भी आपकी तकलीफ है आप जो फेसबुक के वसीला से आज देख रहे हैं प्लीज अपने ईमान को रिलीज कीजिए उम्मीद रखिए खुदावंद उम्मीद का खुदा है लहू जो यीशु के बदन से बहता है तुझसे मुझसे कहता है क्या कहता है बहा मैं तेरी शिफा को खबर बहा मैं तेरी शिफा को बहा साथ मिलके मेरे गाइए और शिफा को क्लेम कीजिए तमाम लोगों के लिए बहा मैं तेरी शिफा को एक बार फिर से लहू जो यीशु के बदन से बहता है तुझसे मुझसे कहता है बहा मैं तेरी शिफा को मेरे बेटे मेरी बेटी बहा मैं तेरी शिफा को हालेलुया या खनामा सुरमेला यारा सनामा इल खदूम यखलमो धरबो लहू की कुदरत यीशु के नाम में मांगते हैं और खुदा क्लेम करते हैं आज जितनों ने भी खुदा आप पर ईमान रखा है उम्मीद है जिनको आपकी खुदा आपसे शिफा आएगी आपकी से हीलिंग आएगी आपसे हमें आपके खुदा आसमानी कुदरत उनके ऊपर आएगी लहू की कुदरत से खुदा यीशु के नाम में अपने लोगों को भर दीजिए पाक मस्सा से पाक आग से भर दीजिए ताकि वो दुश्मन की आग जो है हम उससे किसी तरह ना घबराएं बल्कि खुदा आपकी आग में छिप जाएं हालेलुया रबा सिंदोरबो सीरिया सुकुरबो शेकरिया लबा in Yeshua Mashiach's name amen and amen hallelujah please be seated thank you so much God is good our God is amazing इसलिए आरज़ू रखें उम्मीद रखें ओके उम्मीद पर खड़े रहें उम्मीद एक बहुत बड़ा स्टोन है पिलर है उस पर आपने जो है कायम रहना है आमीन इसलिए हम बेशक चारों तरफ से दबाए तो जाते हैं लेकिन मुसीबतों से दबाए तो जाते हैं लेकिन कुचले नहीं जाते हालेलुया व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड इज प्रॉमिस विद अस हालेलुया सो दिस इज माय प्रेयर कि आज आप यहाँ से इस उम्मीद के साथ जाएं I can do it I have decided what I have भाई रमन खड़े हो जाइए I have decided to follow Jesus. Pastor साहब, sorry मुझे पाकरू ने मेरे मुंह से ये निकाल दिया. तो आइए आप भी मेरे साथ. Hallelujah. और वर्शिपर्स कह रहे हैं कि ये क्या हुआ है? प्रीचर तो सारा. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
दुनिया पीछे है लेकिन सलीब आगे है। मैंने इस चीज को डिसाइड कर लिया है कि मैं सिर्फ यीशु मसीह के ही पीछे चलूंगा। तो ये उर्दू में भी है। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। सलीब को लेंगे संसार को छोड़ के, सलीब को लेंगे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। Hallelujah, amen and amen. Our God is amazing. Hallelujah, thank you so much. Praise the Lord. Hallelujah. जोर से खुदावन के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आमीन। तशरीफ़ रखें। इस वक्त मौका है कि हम अपने हदिया नज़ाने जो हैं वो खुदावन के ज़रिए में लेके आएँ। मैं अंकल आसिफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि अंकल जी आएँ, एक गीत में हमें लीड करें और हम उनके साथ मिलकर प्रस्तुति में एक गीत गाएंगे और हदिया नज़ाने खुदावन के ज़रिए में लेके आएंगे। क्वायर के मेम्बरान से भी गुजारिश है, आशा से भी, कि सारे आए प्लीज़। पिछले संडे को हमने ये गीत गाया था मैंने, और उम्मीद है कि आपको याद होगा। सारा जलाल मेरे यीशु का, सारा जलाल खुदावन का। हालेलुया। सारा जलाल मेरे यीशु का, सारा जलाल खुदावन का, सारा जलाल मेरे यीशु का, सारा जलाल खुदावन का। जलाल जलाल मेरे यीशु का, जलाल जलाल खुदावन का, जलाल जलाल मेरे यीशु का, जलाल जलाल खुदावन का। सारा जलाल मेरे यीशु का, सारा जलाल खुदावन का, सारा जलाल मेरे यीशु का, सारा जलाल खुदावन का। जलाल जलाल मेरे यीशु का, जलाल जलाल खुदावन का, जलाल जलाल मेरे यीशु का, जलाल जलाल खुदावन का। उसकी सना फरिश्ते भी करते, शयातीन भी यीशु नाम से डरते। उसकी सना फरिश्ते भी करते, शयातीन भी यीशु नाम से डरते। उसकी सना फरिश्ते भी करते, शयातीन भी यीशु नाम से डरते। सारा जलाल मेरे यीशु का, सारा जलाल खुदावन का, सारा जलाल मेरे यीशु का, सारा जलाल खुदावन का।
जलाल जलाल मेरे यीशु का, जलाल जलाल खुदावन का, जलाल जलाल मेरे यीशु का, जलाल जलाल खुदावन का। यीशु मसीह पे जो ईमान रखता, मर के भी वो कभी मर नहीं सकता। यीशु मसीह पे जो ईमान रखता, मर के भी वो कभी मर नहीं सकता। यीशु मसीह पे जो ईमान रखता, मर के भी वो कभी मर नहीं सकता। सारा जलाल मेरे यीशु का, सारा जलाल खुदावन का, सारा जलाल मेरे यीशु का, सारा जलाल खुदावन का। जलाल जलाल मेरे यीशु का, जलाल जलाल खुदावन का, जलाल जलाल मेरे यीशु का, जलाल जलाल खुदावन का। उसने जलाल अपने बाप से पाया, इसके लिए अपना खून बहाया। उसने जलाल अपने बाप से पाया, जिसके लिए अपना खून बहाया। उसने जलाल अपने बाप से पाया, जिसके लिए अपना खून बहाया। सारा जलाल मेरे यीशु का, सारा जलाल खुदावन का, सारा जलाल मेरे यीशु का, सारा जलाल खुदावन का। जलाल जलाल मेरे यीशु का, जलाल जलाल खुदावन का, जलाल जलाल मेरे यीशु का, जलाल जलाल खुदावन का। जलाल जलाल मेरे यीशु का, जलाल जलाल खुदावन का, जलाल जलाल मेरे यीशु का, जलाल जलाल खुदावन का। हालेलुया हालेलुया। सारा जलाल मेरे यस्सु का, सारा जलाल है खुदावन का। आमेन। ग्लोरी बिलोंग्स टू द लॉर्ड। आमेन। और वो ही जलाल जब खुदाबंद यस्सु मसीह जमीन पर आए तो वो ही जलाल खुदाबंद यस्सु मसीह पर था। क्यों? क्योंकि खुदाबंद खुद खुदा है। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। यही कलाम मुजस्सम यानी देह धार कर हमारे दरमियान में फजल और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे दरमियान में रहा। और वो ही जलाल जो है आज अपने पाक रूह के वसीले से हमारे अंदर उसने दिया हुआ है। जोर से तालीम जाए खुदा के लिए। आमीन। आज चर्च में हम यहाँ पे बिल्डिंग में भी पहली दफ़ा आए हैं, इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। सो इस वक्त हम सब मिलकर एक छोटी सी दुआ जो है वो करेंगे। और इसके अलावा आज हमारी छोटी बेटी जो खुदावंद ने भाई कासम को और बहन सोबिया को बख्शी है, वो भी हमारे दरमियान पहली दफ़ा चर्च में आई है, तो हम उसको चर्च में वेलकम करेंगे और उसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करेंगे। मैं पास्टर रूर से, पास्टर सुबार से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस छोटी बेटी के लिए खुदावंद की बरकत चाहें। और भाई कासम से और सोबिया से रिक्वेस्ट है कि वो भी जो है वो सामने आ जाएं उसको लेके। इसके अलावा जो है वो अंकल मुनीर जो हैं वो और रोमी, आप सब उनको जानते हैं, वो भी खुदावंद के घर में आज थैंक्स गिविंग लेके आए हैं। अंकल जी मुझे बता रहे थे कि वो काफ़ी खुश हैं क्योंकि खुदावंद ने उन्हें एक अच्छा ख़ानदान यहाँ पे बख्शा है, इसलिए वो जो है वो आज थैंक्स गिविंग जो है वो लेके आए हैं। तो उनके लिए भी मैं पास्टर जी से रिक्वेस्ट करूँगा, उनके लिए भी जो है वो खुदावंद की बरकत चाहें।
Praise the Lord. Amen. You know, बाँझ का घर जब खुदावंद बसाते हैं, वो कैसे उसके नगमे गाती है। वो कोई जो है हन्ना का गीत जो है, उसका सॉन्ग जो है पढ़ के देखे, वो खुशी के मारे झूम उठती है, शुक्रगुजारी करते हैं, उसका मुंह नहीं थकता। और जिनकी औलाद नहीं है वो इस चीज़ की, इस नेमत की जो अहमियत को जानते हैं। जिनको ये औलाद मिली है, मेरी ये आपको हदायत भी है, रिक्वेस्ट भी है कि अपने औलाद के लिए एक अच्छा नमूना भी बने और इनके लिए डेली खुदावंद से खुदावंद की आग और खुदावंद की कुदरत मांगे। हालेलुया, आमेन एंड आमेन। साखारा व सीरिया, खुदावंद इस वक्त कासिम और सोबिया और खुदावंद जैस्मिन को खुदावंद आपके लहू में छुपाते हैं। इसी तरह छोटा बच्चा जो खुदावंद, ये नन्हा बच्चा आपने इनको एक और दिया है, एक और बेटी बख्शी है। ये खुदावंद आपकी बरकत है, ये आपकी नेमत है। खुदावंद ये बच्चा हम आपकी हजूरी में उठाते हैं, इसके ऊपर आपका हाथ आ जाए। और खुदावंद ये हमेशा हमारी दुआ होती है तमाम चर्च के लोगों के साथ, तमाम खादमों के साथ मिलके, हर जो बच्चा पैदा हो उसकी ज़िंदगी में खुदावंद की आवाज़ जाए, खुदावंद का कलाम जाए, किसी तरह से भी खुदावंद ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी वो खुदावंद से दूर ना हो। इसलिए खुदावंद आज इस बच्चे को आपके मज़बा के सामने उठाते हैं। इस पर खुदावंद बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब की बरकतों को मांग लेते हैं। इस बच्चे को सर से लेके पांव तक आपके पाक खून में छुपाते हैं। तमाम बाप दादा की लानतों को यीशु के नाम से इस बच्चे की ज़िंदगी से दूर करते हैं और खुदावंद इस बच्चे की रूह जिस्म जान को आपके पाक और कवि हाथों में सौंप देते हैं। और खुदावंद हम इसके ऊपर खुदावंद ये मांगते हैं कि खुदावंद आपका जो जिंदगियों को बदलने वाला कलाम है इस बच्ची के अंदर हमेशा रहे। खुदावंद इसके अंदर इसके कानों में आपकी आवाज़ जाए और ये हमेशा आपकी इन्वायरमेंट में, आपके डर और खौफ में पले खुदावंद, ताकि आपके नाम को जलाल मिले। इसके माँ बाप के लिए भी हमारी यही दुआ है कि खुदावंद ये आपके डर और खौफ में रहने वाले और आपकी हदायत में चलने वाले हों। इनकी ज़िंदगियों में खुदावंद हम चाहते हैं कि आप एक ऐसा काम करें जो अभी तक खुदावंद इन्होंने एक्सपीरियंस शायद ना किया हो। इनकी ज़िंदगियों में आपकी कुदरत आ जाए, इनकी ज़िंदगियों में आपकी आग आ जाए, इनकी ज़िंदगियों में खुदावंद आपकी कुदरत बड़ी कसरत से काम करे। इन यीशु मसीह's नेम वी आस्क एंड रिसीव, आमेन। कांग्रेचुलेशन टू यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। भाई मुनीर के लिए हम शुक्रगुजार हैं, खुदावंद भाई मुनीर के लिए और उनके ख़ानदान के लिए। खुदावंद इस ख़ानदान को आपने खुदावंद एक लंबा अरसा से खुदावंद इन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत सी मुसीबतों में से गुजरे, परेशानियों में से गुजरे हैं, टेस्ट में से नाउमीदी भी थी, लेकिन इनकी हमेशा उम्मीद कायम थी। हालेलुया, नाउमीदी में खुदावंद इनकी उम्मीद कायम रही है। और खुदावंद आज आपने इनको खुदावंद ऐसी खुशियाँ बख्शी हैं और खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में ब्रेक थ्रू लेके आए हैं। इनके ख़ानदान में खुदावंद एक नया खुदावंद रिवाइवल आया है। और खुदावंद आपने इनकी जो जहाँ पर भी खुदावंद इनके फेलियर्स थे, आपने उनके फेलियर्स को विक्ट्री में, फतेह में बदल दिया है। हम भाई मुनीर, उनकी मिसेज और उनके बच्चों पर खुदावंद की कुदरत मांगते हैं। बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब की बरकतों पर को इनके ऊपर रिलीज़ करते हैं। आज जो भी ये शुक्रगुजारी लेके आए हैं खुदावंद, उस पर आपका हाथ, उसको खुदावंद आपकी आग साफ करे और जिन हाथों से और जिन खत्तों से, जिन बास्केट से वो निकला है, कसरत से बरकत दीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। तशरीफ़ रखें। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाए। 2-3 छोटी सी अनाउंसमेंट्स जो हैं वो मैं करना चाहता हूँ। इबादत के शुरू में हम नहीं कर सके क्योंकि हम पहली दफ़ा यहाँ पे आए थे, तो काफ़ी रश में सारा सेटअप लगाने में, सारा कुछ करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस जगह के लिए जो उसने हमें बख्शी है। इसमें एंट्रेंस जो है वो आपको पता चल गया सबको के सामने से है और इसी रास्ते से जो है वो हम वापस चर्च से जो है वो बाहर जाएंगे। एक रिक्वेस्ट जो पास्टर जी ने शुरू में की थी कि यहाँ पे जो चर्च की जो बिल्डिंग है, जहाँ पे आप बैठे हैं, इसमें कोई भी प्लीज़ खाने पीने की चीज़ जो है वो अलाउ नहीं करते। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, आप अगर उनको कुछ खिलाना चाहते हैं तो पीछे इस साइड पे हमारे पास एक हॉल है जो रिफ़्रेशमेंट के लिए है। आप वहाँ पे बच्चों को ले जा सकते हैं, उनको अगर आप कुछ खिलाना चाहते हैं तो आप खिला सकते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है और मेरा ईमान है कि आप सब इस बात को समझेंगे कि जब खुदावंद ने हमें ये ब्लेसिंग दी है तो हमें उसकी कदर भी उसी तरह जो है वो करनी चाहिए। और प्लीज़
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, भाई काशिफ पीछे खड़े होते हैं, भाई शहजाद इधर है, शान है, मैं हूँ, आप हमसे बात कर सकते हैं, हम उस सिलसिले में आपको जो है वो आगे फर्दर गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो टॉयलेट्स हैं वो भी मेन एंट्रेंस के पास हैं दोनों साइड्स पे। सो आप यहाँ से ही पीछे जाके अगर आप इधर से जाएंगे तो राइट साइड पे जो दोनों जो हैं वो टॉयलेट्स हैं, और तो आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बराए मेहरबानी उसको भी जैसे वो क्लीन है उसी तरह उसका ध्यान रखें। और रिफ़्रेशमेंट के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरी लेफ़्ट साइड पे जो डोर है इधर से आप पीछे सारे यहाँ पे चलें। रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम जो है वो इस तरफ है, आज भी और आइंदा भी नेक्स्ट आने वाले दिनों में जो भी हम इंतज़ाम करेंगे वो इस तरफ होगा। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही चर्च ख़त्म हो आप उस तरफ जाएं। सो वहाँ पे ही हम एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से सोशलाइज होंगे, एक दूसरे के जो है वो हम बातचीत करेंगे। और उसके बाद नहायत जब हम चर्च में से गुजरें तो बराए मेहरबानी अपनी प्लेट्स अपना सारा कुछ उधर ही छोड़ के आएँ, ताकि आप यहाँ से जो है वो कोई भी चीज़, कोई भी क्रम्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो यहाँ पे चर्च के हॉल में जो है वो ना गिरे। आमीन। हाँ जी, और पानी की बॉटल्स भी अगर आप साथ लाते हैं, अगर वो खाली हो गई हैं तो बराए मेहरबानी उनको साथ ले जाएं, और उसके साथ जो है या फिर आप उस तरफ जाके वहाँ पे जो है उनको फेंक सकते हैं। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है, नेक्स्ट वीक को रोमी की शादी जो है वो चर्च में होगी। आमीन। सो आप सबको दावत है कि आप ज़रूर यहाँ पे आएँ और इस सेलिब्रेशन में जो है वो भाई मुनीर के साथ, रोमी के साथ और उनके पूरे ख़ानदान के साथ जो है वो शरीक हों, और हम सब मिलकर उसकी सेलिब्रेशन जो है वो नेक्स्ट वीक यहाँ पे जो है वो करेंगे। रोमी और उनकी जो वाइफ़ है, उनका ना होने वाली वाइफ़ जो है उनका नाम जो है वो पूजा है। सो रोमी और पूजा की नेक्स्ट वीक शादी जो है वो हम चर्च में उसको सेलिब्रेट करेंगे, और पास्टर रूथ और पास्टर सुभाष दोनों मिलकर उसको जो है वो ब्लेस करेंगे। आमीन, आमीन। मैं पास्टर सुभाष से रिक्वेस्ट करूँगा कि हदे नज़ाने के लिए खुदावन की बरकत चाहें, और उसके साथ ही दुआ रबानी और कलमात बरकत से हमें रुखसत करें। पास्टर सुभाष। आइए हम सब अपने अपने कदमों पे खड़े हों और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें आज की सारी बरकत के लिए। खुदावंद अपने लोगों के जमा होने से खुश होते हैं, और जहाँ पर खुदा के खून खरीदे जब बेटे बेटियां जमा होते हैं वहाँ पर खुदा की हजूरी होती है। आमीन। खुदावंद हमारे बीच में हैं। बहुत से शायद इस चीज़ को कहते होंगे जी हमें तो कुछ महसूस नहीं होता, ये आपका अपना पर्सनल रिलेशन है। आमीन। उसी जगह पे कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जिनको बिल्कुल कसरत से, बड़ी भरपूरी के साथ उनको खुदा की हजूरी महसूस होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुछ महसूस नहीं होता। सो वो रिश्ता जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप उसके करीब आते जाएंगे, वो ही प्रेजेंस जो है वो आपको भी महसूस होनी शुरू हो जाती है। सो ये याद रखें कि जैसे जैसे मैं और आप अपना खुदा के साथ रिश्ता बढ़ाते हैं, रिश्ता बढ़ाने का मतलब कि खुदा के करीब और आते जाते हैं। आमीन। जैसे जैसे आप खुदा के करीब आते जाएंगे, इसकी छोटी सी एग्जांपल देके हम दुआ करेंगे। ये फ़ोन है, किन किन के पास फ़ोन है? अपना फ़ोन ऊपर उठाएं ज़रा, ठीक है। अब सपोज करें कि मैं फ़ोन करता हूँ भाई आरफ को या भाई आसिफ को, मैं फ़ोन करता हूँ, ये घर बैठे हुए हैं, तो बात कहाँ से हो रही है? हाँ जी, मैं करीब तो नहीं हूं ना, लेकिन इस फोन के साथ मेरी और आपकी जो बातचीत होती है वो हमारी सोच को एक करती है। मेरी सोच आपकी सोच के साथ मिलना शुरू होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं कहूंगा अच्छा जी आसिफ भाई आप घर पे हैं हाँ जी आरिफ भाई आप घर पे हैं, मैं आना चाहता हूं। खुदावंद हमें इसी तरह से, जैसे हम इस तरह से अपना सिलसिला शुरू करेंगे, खुदावंद कहता है बेटा घर पे आ तू, मैं आ रहा हूं। बातचीत शुरू रखें। कम्युनिकेशन जो है दैट इज द ग्रेटेस्ट टूल टू कम क्लोजर टू गॉड। आमीन। आइए दुआ करें। खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं आपके जिंदा कलाम के लिए,
आज की इस बरकत के लिए जो आपने अपने बच्चों पर उंडेली। खुदावंद आपकी हजूरी के लिए, आपके जिंदा कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, और कलाम के इस रोटी को जो आज हमने खाई है, एक एक नवाला जो हमारी रूह जिस्म जान की जमीन पर बीज की तरह बोया गया है, इसको आपके बेटे अपने खुदावंद यस्सु मसीह के जिंदा लहू के साथ सील कर देते हैं। प्यारे खुदावंद, ये चोर चुराने नहीं पाएगा, बल्कि ये बहुत सा फल लेके आएगा, और वो फल हमारी जिंदगियों में से नजर आना शुरू हो, और उसकी खुशबू हमारे अंदर से आनी शुरू हो। हम अपने मसीहा की सूरत सीरत में ढलें, उन्हीं राहों पर चलें जो आपको पसंद हैं, और आपकी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो, और हम अपने खुदा के नाम को जलाल दे सके। प्यारे खुदावंद, ये बरकत जो सेहत तंदुरुस्ती की बरकत आप देते हैं, काम करने की ताकत और अक्ल हमें जो देते हैं, इसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। आपने हम सबको हिम्मत, ताकत दी, स्किल दिए खुदावन, ताकि हम काम कर सकें, और आपके दिए हुए में से जो बीज आप हमसे चाहते हैं, वो बीज जब हम बोते हैं तो आपके आसमान के खजाने हमारे लिए खुल जाते हैं, आपकी मुबारक मुट्ठी हमारे लिए खुल जाती है। इस बीज को आपके पाक तख्त के सामने उठाते हैं, ये आपके हाथों से जैसे ही ये बीज छुए खुदावंद, है मेरे मालिक, जिस तरह से 5 रोटियां 2 मछलियां आपके हाथों से छूकर जैसे ही आपने शुक्रगुजारी करके अपने शागिर्दों को तोड़ के दी, तो वो बढ़नी शुरू हो गई। खुदाबंदा, इस बीज पे बढ़ने की बरकत मांगते हैं खुदाबंदा, आपके बेटों और बेटियों के घरों में किसी चीज की कभी कमी ना हो खुदाबंदा, खत्ते भरे रहें, और इनकी जिंदगियों से खुदाबंद आपके नाम को जलाल मिलता रहे। इनकी आंख आप पे लगी रहे, इनके कान आपकी तरफ लगे रहें, इनके होंठ शुक्रगुजारी के लिए खुले रहें, और आपका हाथ इनके ऊपर बढ़ा रहे, यस्सु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में, जिस तरह से खुदावंद ने अपने शागिर्दों को सिखाई, उसी तरह से आज हम मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हिस्सा लें। सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, और जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही का है, आमीन। सब मिलके कहेंगे, अब हमारे खुदाबंद यस्सु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आई एम फीलिंग इन माई स्पिरिट, बैठ जाइए। फेसबुक पर कुछ भाई हैं, दे हैव अ किडनी प्रॉब्लम। आपको